नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और मैं आपका स्वागत करती हूं हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। पिछले कुछ महीनों से भारत का एक प्रोजेक्ट नेपाल में बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते भारत के 114 बिलियन रुपए इस प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि चीन ने भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल में कंस्ट्रक्शन नहीं किया। भारत इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करना चाहता है, लेकिन नेपाल से इस प्रोजेक्ट पर वहाँ की लोकल जनता ने आंदोलन करके रोक लगा दी है। चलिए इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने देश से प्यार है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। पूरा माजरा क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नेपाल में चल रहे इस प्रोजेक्ट का नाम है अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 900 मेगावाट की कैपेसिटी के इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भारतीय कंपनी SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम कर रही है। ये प्रोजेक्ट आने वाले 25 सालों तक भारत के अधीन रहने वाला है और 25 सालों तक इस प्रोजेक्ट से नेपाल को फ्री में करीबन 22% बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बची हुई बिजली या तो भारत जाएगी या फिर नेपाली सरकार को बेची जाएगी। आगे चलकर इस अरुण 3 प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को भी बिजली सप्लाई की जाएगी और नेपाल कुछ फॉरेन रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। आइए जानते हैं आखिर यह प्रोजेक्ट रुका क्यों। इस प्रोजेक्ट के रुकने का सबसे बड़ा रीजन है नेपाल की जनता। इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों का घर जाने वाला है उन्हें पुनर्प्रस्थापित करने में नेपाली सरकार फंड के वजह से काफी लेट हो गई है और यही कारण है वहाँ के लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जाके मोर्चे निकाले और प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक यह प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट किया जा चुका है। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रुके हुए 5 महीनों से भी ज्यादा हो चुके हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान भारत को हुआ है, इसलिए अब जाकर नेपाली सरकार के होश ठिकाने लगे हैं और नेपाली प्रधानमंत्री ने इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का आश्वासन भारतीय सरकार को दिया है। नेपाल की लगभग 100% बिजली की डिमांड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पूरी की जा सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो नेपाल को भी आगे काफी लॉस हो सकता है। जितनी देरी नेपाल की तरफ से होगी उतनी ही कम बिजली नेपाल, भारत और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर पाएगा। फिलहाल भारत ही नेपाल के लिए इकलौता बिजली का कस्टमर है और भारत की मदद से ही बांग्लादेश नेपाल का दूसरा बिजली उपभोक्ता बनेगा। हालांकि इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को भी सेटअप किया जा रहा है। देखना यह है कि कब तक इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो पाता है। आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी ऐसी किसी ताज़ा खबर में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपको ऐसी ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलती रहे। मैं जय हिंद बोलकर आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।